सहारा इंडिया वाला जो पैसा आ रहा है तो सबको पता है कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। और मुझसे भी काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि सर फॉर्म भरने का वीडियो बनाइए। तो जब मैंने फॉर्म देखा तो फॉर्म देख के मुझे ऐसे ही एहसास हुआ, यार इसमें है ही क्या, मतलब कि कुछ नहीं है उसमें, नंबर डालना, ओटीपी डालना है और डिटेल डालनी है, हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर करने बैठा, मैंने कई करे, पहले तो साइट ही नहीं चल रही थी, पता है जैसा आप लोगों की सहारा वाली साइट ही नहीं चल रही थी, अब तो खैर चल भी रही है, दिन भर में 4-5 फॉर्म हो जा रहे हैं। तो सोचा कि चलो भाई दिक्कतें आ रही लोगों को तो बता दूं कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरा जाएगा कैसे, वो मैंने पूरा अपलोड कर दिया, वीडियो तुम देख लेना। और उसके बाद क्या क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक पासबुक होता है और एक बॉन्ड होता है। तो उसमें भी जो कॉलम खोलता है उसमें भी कॉमन चीज़ें होती हैं, आपको बस देख देख के भरना होता है कैसा है क्या है। तो पहले आप फॉर्म भरना देख लो कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसके बाद फिर मैं जो थोड़ी जानकारी बताता हूँ आपको कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये फॉर्म भरने में। अगर वो चीज़ें ध्यान नहीं दोगे तो भाई हो सकता है कि तुम फॉर्म भी भर दो तो पैसा नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि फॉर्म कैसे भरते हैं। तो ये हमारा जो पोर्टल होता है सहारा वाला, पता है आप लोगों को कैसे इसमें सिंपल लॉगिन करना होता है। सबसे पहले तो इसमें ऊपर वाला आधार कार्ड के आखिरी के 4 डिजिट नंबर डाले जाते हैं, और फिर जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है वो डाल करके इसमें हमें लॉगिन करना होता है। अब मेरे टाइम पे तो खैर साइट ये बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम, तो इसका वीडियो बना जा रहा है, लेकिन हो सकता हो कि आपके टाइम पे ये ना चल रही हो, क्योंकि भाई बहुत सब्र करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा खार है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए। सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको डालना है, नाम, मोबाइल, ये के सब लिख कर आ गया। और जैसे आप डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे तो इनकी डिटेल्स पूरी खुल जाएंगी। ये डिटेल्स वहीं खुलेंगे जो इनके आधार से लिंक है। जो आधार सीडिंग वाला ऑप्शन होता नहीं है तो उसी के हिसाब से ये डेटा उठा लिया जाता है कि इनके नाम से कौन सा खाता वगैरह जुड़ा हुआ है, कौन सा ऐड है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर बॉन्ड को ऐड करना है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, या बॉन्ड होता है या पासबुक होती है, ये पता है आप लोग को। तो इनका मुझे बॉन्ड को यहाँ पर करना है पूरा। कोने में देखिए सब ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। सदस्यता सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र, पासबुक नंबर, खाता खोलने की तिथि, और नीचे आपका ये आपका जमा राशि जो भी है। ठीक, तो ये जो हमारा बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में देखिए हर चीज लिखी होती है, मैंने नंबर वाइज लिख दिया है कि आपको ढूंढने में कंफ्यूजन ना हो। पहला वाला जो सदस्यता संख्या जो होती है वो होता है मेंबरशिप नंबर, बॉन्ड में लिखा होता है। ठीक है, ये सब चीजें बॉन्ड में लिखी होती है, आपको बस जाकर के ढूंढना है। ठीक है, खाता संख्या, अकाउंट नंबर सबको पता है क्या होता है, वो भी बॉन्ड में लिखा होता है। अब तीसरा रसीद संख्या, मतलब रिसिप्ट नंबर। रिसिप्ट नंबर भी आपको इसमें बॉन्ड में आराम से मिल जाएगा, आपको इतनी आफत नहीं पड़ेगी ढूंढने के लिए। ठीक है, सर्टिफिकेट है या पासबुक नंबर है। सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो ऊपर वाला सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, और अगर आप पास पासबुक है तो पासबुक का नंबर ही पासबुक नंबर लिखा होता है, वो 4 डिजिट का नंबर शायद होता है जहाँ तक, या हो सकता हो कि आगे पीछे कुछ हो, क्योंकि मैंने जो भी करे हैं तो वो 4 या 5 डिजिट के नंबर होते हैं, वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपका कर दिया। अब उसके बाद खाता खोलने की तिथि, देखिए दो चीजें तिथि लिखी होती हैं, एक नॉर्मल खाता खोलने की तिथि होती है, और उसके नीचे मेच्योरिटी डेट होती है कि कब ये मेच्योर होगी। तो आपको वो डेट लिखनी है जब आपने पैसा जमा करा, मतलब कि ऊपर वाली जो डेट लिखी होती है आपको वो यहाँ पर लिखना है कि इस डेट को मैंने पैसे जमा किया है। ठीक, ये पूरा करने के बाद यहाँ पर आपको इनकी सबमिट कर देंगे और ये फाइल अपलोड कर देंगे। फाइल अपलोड ज़रूर करिएगा, अगर फाइल अपलोड आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि भाई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बगैर फाइल अपलोड करे भी हो जाता है ओके। अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आपका ओके हो जाए, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप फाइल अपलोड करें, और जितने भी बॉन्ड आप पास हैं वो सबकी डिटेल्स डालें, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया है वो मेरे पास एक ही बॉन्ड था इनका, तो मैंने इनका एक ही लिखा है। आप पास जितने भी बॉन्ड हो सबका अलग अलग करके इसमें यहाँ पर आप अपडेट किएगा। ठीक है, ये पूरा करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब ये प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, मेरा भी देखिए यहाँ पर टाइम ले रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ये टाइम लेगा जनरेट होने में। जैसे ये जनरेट हो जाएगा, जनरेट होने के बाद आपको सिंपली इसका फिर से आपको क्लिक करके इसकी जो फाइल निकलेगी पीडीएफ,
इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट दे करके आपको कस्टमर की फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद उसको साइन करवाना है, डेट लिखवानी है, मोबाइल नंबर सब लिखवा करके और कौन सी जगह का है वो लिखवा करके प्रॉपर इसको स्कैन करके इसको पीडीएफ बना करके आपको अपलोड कर देना है। प्रोसेस सोचा मैंने कि ये ना दिखाऊं, लेकिन फिर भी मैं अब काम चल रहा है और आदत आप मेरी जानते हैं हमेशा से कि पूरा प्रूफ दे करके मैं काम करता हूँ, आधा अधूरा नहीं कि बस आगे आप खुद समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं मैं करता हूँ हमेशा से, पूरा प्रूफ देने के बाद। ठीक है, ये देखिए इनका ये जनरेट हो गया। ठीक, जनरेट होने के बाद यहाँ से मैंने इनका ये प्रिंट आउट दे दिया। ये प्रिंट आउट इनका 3 पन्ने में आया है। प्रिंट आउट निकालने के बाद ये देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ करना क्या है। यहाँ से आपने इनका प्रिंट आउट दिया, प्रिंट आउट जल्दी निकले, प्रिंट आउट, हाँ ठीक है, देखिए प्रिंट आउट निकल गया। और अब देखिए मुझे इनका स्कैन करना है, तो यहाँ मैंने मेरा जो स्कैनर था मैंने स्कैन खोल करके इनकी पीडीएफ फाइल बनानी है। ठीक है, तो आप लोग इनका पूरा का पीडीएफ फाइल बना लेना। मोबाइल से चाहो तो कर लो, लेकिन बात वही है कि मोबाइल से करोगे या कुछ पिक्सलेट ख़राब हो जाते हैं, पिक्सल सही नहीं होते हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि आप सिस्टम से स्कैन कर लो। ठीक है, इनका तीनों पेज 1 बाय 1 आपको स्कैन करना है। स्कैन, ये देखिए पहला पेज इनका स्कैन हुआ है। ये देखिए फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है, साइड में मैंने ब्लर कर दिया है भाई, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि आप ये मत सोचिएगा कि दिखा नहीं रहे हैं भाई। आप इतने समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, सिर्फ नॉलेज का मतलब आपको दिखाने के लिए ये वीडियो पूरा बनाया जा रहा है, किसी की पूरा एक्सपोज करने के लिए बनाया जा रहा है कि मैं किसी की पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर एक्सपोज करूँ कि क्या है। ठीक है, तो ये समझने के लिए बनाया जा रहा है। ये आपने फ्रंट पेज स्कैन कर लिया, अब इनका जो पीछे का पन्ना है वो स्कैन करूंगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए सारा इसमें काम यहाँ पर चल रहा है, ये आप सामने सामने देख रहे हैं। बस 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको बॉन्ड लगाना है पूरा, सबके जितने भी बॉन्ड हैं वो सब आपको टाइप कर सब अपलोड करने पड़ेंगे एक एक करके सारे। ऐसा मत करिएगा कि आपने एक ही बॉन्ड लगा करके उसको फाइनल कर दिया। ठीक है, ऐसा मत करिएगा, जितने भी बॉन्ड हैं सबको आपको एक एक करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी अमाउंट भी अलग अलग होता है और डेट अलग अलग होती है, सर्टिफिकेट नंबर अलग अलग होता है। सर्टिफिकेट नंबर तो खैर अलग होगा ही, डेट भले ही एक हो सकती है, क्योंकि इंसान एक ही डेट में 2-3 बॉन्ड करा लेता है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट की डेट्स अलग अलग होती हैं। तो आप बेहतर है जितने बॉन्ड हैं सारे बॉन्डों को आपको अपलोड करना है एक एक करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनका ये तीसरा पन्ना बचा है, ये लास्ट पन्ना इनका जो है ये भी इनका अपलोड हो रहा है। ये तीसरा पन्ना अपलोड होने के बाद इसको सेव करके ये अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सिंपली इसको क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चूज फाइल, यहाँ पर जाके आपको चूज फाइल में क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। ठीक, यहाँ पर ये फाइल है, ये फाइल को लगा करके इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे ही करोगे वैसे ही एक नंबर लिख कर आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे दोगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं पेज अभी नहीं निकाल पाया हूँ। तो फॉर्म भर के देख लिया आपने, कुछ ऐसा था नहीं उसमें। एक चीज़ का कुछ चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो चीज़ों को ध्यान रखना। जब फॉर्म भर रहे थे तो उसमें जब लिख कर आता है कि आपको डिटेल्स डालनी है, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर और रिसिप्ट नंबर, तो ये जिन लोगों के पास बहुत से बॉन्ड हैं, जैसे कुछ लोगों ने 3-4 बॉन्ड करा लिए हैं, तो सबका अलग अलग करना है, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है कि लोग बस एक करके इसको ओके कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सबका अलग अलग भरना है जितने भी बॉन्ड हैं आपको, क्योंकि उसमें देखिए ऑप्शन आ रहा है। अगर एक ही में सब उठाना होता तो वो उठा लेता, लेकिन आप एक भरने के बाद दूसरा डालोगे तो नीचे एक और लिख कर आ जाएगा 2, तीसरा होगा तो वो भी लिख कर आ जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा कि आपने कितने बॉन्ड भरे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने बॉन्ड हो, मतलब एक ही बंदे ने, अगर एक ही बंदे ने 4-5 भरे हो तो वो सबके अलग अलग डालिएगा और सबकी अलग अलग फोटो अपलोड करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, फोटो अपलोड करने के बाद पासबुक हो चाहे बॉन्ड हो, फोटो ज़रूर अपलोड करिएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया था शुरुआत में कि बगैर जब फोटो अपलोड के हो जा रहा था काम, आप फोटो अपलोड नहीं कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर ले रहा था, और बाद में जब आप फोटो अपलोड करने जा रहे हो तो वो नहीं हो रहा है। तो ये गलती मत करना, फोटो ज़रूर अपलोड कर देना और साफ फोटो अपलोड करना, क्योंकि 200 KB की फाइल मांगी जा रही है। 200 KB की फाइल थोड़ी क्लियर होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को।
फ़ोटो अपलोड ज़रूर करना। बगैर फ़ोटो के अपलोड कर दोगे तो भाई हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने फ़ोटो बॉन्ड की बाकायदा अपलोड करी है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पेज आने के बाद प्रिंट आउट निकाल करके उसकी कॉपी आप कस्टमर को ज़रूर दीजिएगा एज अ प्रूफ कि आपने पूरा काम किया। उसके बाद जो आखिरी स्टेप जो आता है जिसमें कि नंबर लिख कर आता है उसका प्रिंट आउट भी दीजिएगा। वीडियो में मैंने खैर वो नहीं बताया था क्योंकि वो कुछ नेट की दिक्कत हो गई थी तो वो नहीं हो पाया था। तो ये जब अपलोड करने के बाद जो आखिरी स्टेप जो होता है उसके पेज में एक लिख कर आता है, उसमें एक नंबर लिखा होता है, उसका प्रिंट आउट भी आप दे दिएगा। सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं बता दूँ, सबसे बड़ी चीज़ आपको किसी चीज़ का कमिटमेंट नहीं करना है। क्योंकि होता है कि आप सामने वाला पूछता है कि भैया होगा नहीं होगा, गारंटी है कि नहीं है, कैसे जाएगा। हमारा काम है सिर्फ फॉर्म भर के देना। कमिटमेंट मत करिएगा, वरना आप कल क्या कुछ फिर कोई नई स्कीम आ जाए, कुछ नया अमेंडमेंट हो जाए तो कस्टमर आपकी जान खा जाएगा कि आपने कहा था, आपने भरा था, आप समझिए, इतने पैसे ले लिए थे, ये हुआ वो हुआ। तो कमिटमेंट मत करना अपना किसी चीज़ का, ठीक है। तो फिलहाल ये फॉर्म भरने का तरीका है। इसमें कोई परेशानी हो, कुछ जानना हो और बॉन्ड में कोई चीज़ समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, पासबुक की दिक्कत कुछ आ रही हो, कमेंट में पूछना, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दे दूंगा।